गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। मैं विपिन पटेल सर और आप लोगों का जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। कल मैंने आपको वीडियोस में पढ़ाया था, कल के वीडियोस में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था कि घनीय क्रिस्टल निकाय पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि घनीय क्रिस्टल निकाय तीन प्रकार के थे। एक सरल घनीय क्रिस्टल निकाय जिसे हम शॉर्ट में SCC बोलते हैं। नंबर 2 था काय केंद्रित क्रिस्टल निकाय जिसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूब बोलते हैं यानी BCC। और तीसरा टॉपिक आपका था फलक केंद्रित क्रिस्टल निकाय जिसे हम FCC बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रिस्टल के घनत्व का परिकलन करना या क्रिस्टल के घनत्व की गणना करना, जिसके लिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला सिद्ध करवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था। आज उसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसे कि आपको सॉल्व करना है। तो देखिए भैया क्या दे रहा है इसमें कि टंगस्टन धातु का एक केंद्रित घन, टंगस्टन धातु का एक केंद्रित यानी कि सरल घनीय जालक है, अर्थात SCC जालक है। कौन सा है? SCC जालक। आपको किसी भी न्यूमेरिकल में ये पहचानना अति आवश्यक है कि क्रिस्टल जालक SCC है अथवा BCC है अथवा FCC है, ठीक है ना। इसी के आधार पर अगर आप पहचान लेंगे तो ही आपको परमाणुओं की संख्या निकाल पाएंगे, अन्यथा परमाणुओं की संख्या नहीं निकलेगी। तो ये एक केंद्रित होता है, इसका मतलब हुआ कि ये SCC क्रिस्टलीकृत होता है। आगे कह रहा है कि इसके सेल की लंबाई 3.281 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। सेल की लंबाई मतलब घन के कोर की लंबाई यानी भुजा की लंबाई जो है वो 3.28 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब है तथा घनत्व 16.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जो इसका घनत्व दिया गया है वो 16.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके परमाणु भार की गणना कीजिए। तो देखिए हम नोट कर लेते हैं जो जो दिया गया है। तो देखिए क्या होता है कि तो देखिए सेल की लंबाई यानी भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई को हम स्मॉल a से लिखते हैं, तो a इक्वल टू इतना हो गया। घनत्व को हमने कल बताया था रो से, तो रो इक्वल टू होता है 16.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परमाणु भार यानी m की गणना करना है और आपको Na मालूम होता है, जो कि कल मैंने मान बताया था कि एवोगैड्रो संख्या होती है, ये Na हो गया, ठीक है ना। और क्योंकि ये SCC जालक है, कौन सा है? SCC जालक है, तो इसमें जो है SCC में Z क्या होता है? परमाणुओं की संख्या होती है 1, ठीक है ना। अब आगे इसमें फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला आपका था रो इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू A क्यूब, ठीक है ना। हमें निकालना है M, तो M इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू Na इंटू A क्यूब, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा Z। तो रो का मान हमारा है 16.6 इंटू Na का मान है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू A क्यूब यानी A का मान दिया है तो 3.281 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर, ठीक है ना। ये आ जाएगा 16.6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3.281 इंटू 3.281 इंटू 3.281। ऐसा हमने क्यों किया भैया? होल क्यूब लगा हुआ है तो 3 बार हो जाएगा और गुणा में घात के ऊपर, तो घात के ऊपर जब घात होती तो आपस में गुणा हो जाता है, तो 8 या 24 माइनस की 24 हो जाएगी, है ना। ये प्लस के 23 और ये माइनस के 24 हट जाएंगे, तो 16.6 गुणे 6.023 इंटू 3.281 इंटू 3.281 इंटू 3.281 इंटू 10⁻⁻1। भाई प्लस के 23 थे, माइनस के 24 हैं, इनको घटा दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस पावर को हटा दें तो यहाँ पर 1.6 हो जाएगा, 1.66 इंटू 6.023 इंटू 3.281 इंटू 3.281 इंटू 3.281, ठीक है ना। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, बहुत लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेटर से करेंगे तो भी कर देगा और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, ये इतना सवाल कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। देखिए अगला सवाल है, समान गोलों से बनी एक संरचना के कोर की लंबाई, समान गोलों से बनी एक संरचना के कोर की लंबाई 0.88 mm यानी मिलीमीटर है, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है कि यदि यह सरल घनी जालक है यानी SCC है, अंतः केंद्रित जालक यानी BCC है, और फलक केंद्रित जालक यानी कि FCC है। तीनों प्रकार की घनी जालकों के आधार पर क्रिस्टल के परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहली कंडीशन लेते हैं नंबर 1 पर SCC के लिए, यानी पहला सवाल लगाते हैं SCC के लिए। तो पहले सवाल में हमारी जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या को हम R से लिखते हैं, R बराबर a/2 होता है। क्या होता है? R बराबर a/2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है परमाणु कोनों पर होता है और ये पूरी भुजा A होती है जिसमें त्रिज्या R। तो R बराबर क्या हो गया? a/2। A का मान आपका है 0.88 है ना, दिया गया A इक्वल टू 0.88 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.8/2 इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। ये पहली कंडीशन हो गई। नंबर 2 पर है BCC के लिए। BCC के लिए सूत्र होता है R बराबर a√3। BCC के लिए होता है R बराबर a√3/2। ठीक है, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर a√3/4 होता है। क्या होता है? a√3/4। अब आप देखिएगा यहां से लगाते हैं हम इसके आगे, तो R बराबर हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 0.8 इंटू √3 अपॉन जो है 4। तो 4 से काटेंगे, पॉइंट का 2 आ जाएगा, 0.2 होगा 0.2 इंटू √3 का मान होता है 1.732। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और 1 3 और 4 अंक बाद दशमलव 0.3464 mm। ठीक है ना, ये आ जाएगी R के मान। ठीक है ना, या फिर इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड कंडीशन आपका आता है FCC के लिए। किसके लिए? FCC के लिए। FCC बराबर होता है R बराबर क्या होता है सूत्र की? R बराबर a/2√2, a/2√2। तो R का मान हो गया, A का मान हमने रख दिया 0.8/2√2। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, पॉइंट के 4, तो R बराबर आ जाएगा 0.4/√2। ठीक है ना, एक तो आपका आंसर 4 इतना रख दो, ये भी हो जाएगा। अथवा आप कर सकते हैं R बराबर 0.4/1.414, फिर इसका दशमलव है डिवाइड करेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा। फिर R का आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज को ध्यान रखना, SCC के लिए त्रिज्या का सूत्र ये होता है। ठीक है ना, क्या होता है? SCC के लिए त्रिज्या का सूत्र ये होता है R बराबर a/2, और BCC के लिए त्रिज्या का सूत्र ये होता है, और FCC के लिए त्रिज्या का सूत्र ये होता है। इससे आपके तीनों सूत्रों के यानी तीनों घनी जालकों के त्रिज्या का सूत्र हो गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 3। A और B तत्वों से बना यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। A परमाणु कोनों पर है तथा B परमाणु अंतः केंद्रित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? आपको मैंने कल घन का संरचना बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, उसने कहा है कि A परमाणु जो है वो कोनों पर है ना, इस तरह से A परमाणु हमारा कोनों पर स्थित है। ठीक है, और B परमाणु जो है वो हमारा अंतः केंद्रित है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं चूंकि A परमाणु कोनों पर है, ठीक है ना, तो देखिए चाप वगैरह A परमाणु कोनों पर है, क्योंकि A परमाणु कोनों पर है अतः A परमाणुओं की संख्या, मैंने आपको कल बताया था कि जब परमाणु कोनों पर होता है तो कोने कितने होते हैं? 8। इस तरह 8 परमाणु हुए जिनका प्रत्येक एकक कोशिका में योगदान 1/8 होता है। योगदान 1/8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 1, यानी A परमाणुओं की संख्या आ गई 1।
अब कह रहा है चूंकि बी परमाणु अंतः केंद्रित है अतः बी परमाणुओं की संख्या, तो आपको पता है कि केवल बी परमाणु का एक परमाणु ही अंतः केंद्र में है, यानी केंद्र में स्थित, अर्थात बी परमाणुओं की संख्या भी 1 हो जाएगी। अतः यौगिक का सूत्र A1B1, ठीक है ना, A1B1 ये हो जाएगा। अब आपका सूत्र 1 लिखा नहीं जाता तो यौगिक का सूत्र बन जाता है AB। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है ना, आया समझ में। देखिए आगे, ये आपका आंसर AB हो जाता है। मैंने आपसे बोला था भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन और आप क्लास 12th की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए आपको फिजिक्स के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आया हुआ है। ये फिजिक्स के लिए आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब पर आप सर्च कर लें फिजिक्स विद DS राजपूत, ठीक है ना। क्या सर्च करना है आपको यूट्यूब पर, फिजिक्स विद DS राजपूत। अगर आप सर्च करते हैं तो आपको फिजिक्स के लिए अध्ययन के लिए मात्र बेहतरीन विकल्प है, जिससे आपकी अच्छे से अच्छी फिजिक्स की भी तैयारी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं। और ये चैनल केवल आपकी हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है ना। इसी का एक चैनल है हाई स्पीड क्लासेस करके, हाई स्पीड क्लासेस कर रहे हैं वो, इन्हीं सरकार चैनल जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो सकती है। तो आप सर्च कर सकते हैं फिजिक्स विद DS राजपूत। आई भाषण में ओके। देखिए अगली प्रॉब्लम है, एक घनीय संरचना वाला यौगिक A व B तत्वों से बना है, इसमें A परमाणु घन के कोनों पर और B परमाणु फलक केंद्रों पर है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। आप जानते हैं क्या हुआ, चूंकि A परमाणु घन के कोनों पर है अतः A परमाणुओं की संख्या आपको पता है कि कोने पर 8 परमाणु होते हैं और प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है। 8 से 8 कैंसिल, 1 परमाणु आ गया, ठीक है ना। B परमाणु फलक केंद्रों पर होता है अतः B परमाणुओं की संख्या आपको पता है किसी भी घन में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक का योगदान 1/2 होता है, तो 2 तिया 6 बराबर आपके कितने आ जाते हैं, 3। अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, A1B3, जिसको 1 लिखा नहीं जाएगा तो AB3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो की अंतिम प्रॉब्लम। यदि 3 तत्व PQR घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिनमें P परमाणु कोनों पर है, Q परमाणु अंतः केंद्र में सेंटर में स्थित है और R परमाणु फलकों पर स्थित है, तो कह रहा है यौगिक का सूत्र क्या होगा। आप जानते हैं अभी 2 सवाल आप लगा चुके इस तरह के कि P परमाणु कोनों पर रहता, परमाणुओं का योगदान संख्या 8 × 1/8 कोने के लिए कट जाएगा, बराबर आपका 1 परमाणु आ जाएगा। Q परमाणु अंतः केंद्रित, अंतः केंद्र में केवल एक ही परमाणु होता है इसलिए 1 हो जाएगा। R परमाणु फलकों पर है अतः R परमाणुओं की संख्या तो क्या होता है, 6 फलक होती हैं और योगदान 1/2 होता है, बराबर आ जाते हैं 3 परमाणु, ठीक है ना। अतः यौगिक का सूत्र हो जाएगा PQR3। क्या हो जाएगा यौगिक का सूत्र, PQR3 यौगिक का सूत्र हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।